इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। यह क्लास, यह सेशन जो अपन कंडक्ट कर रहे हैं, इसका पर्पस तो जानते हो ना। जिस पर्पस को लेकर के शुरुआत की गई थी, वो पर्पस सॉल्व होते हुए दिख रहा है, नहीं दिख रहा। कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि महाराज जी आप वो वाली बातें तो करते ही नहीं, नियमों की, मंदिर में अभिषेक पूजा की अभी तक हमने की नहीं ना आप लोगों से। कभी घबराओ नहीं, करेंगे भी नहीं, आप लोगों को कोई नियम देंगे भी नहीं, डरना बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज की यंग जनरेशन बहुत डरती है ना, वो इसमें बिलीव नहीं करती है। नहीं, सभी का अपना इंपॉर्टेंस होता है। मेन पर्पस हमारा यहाँ पर इस सेशन का यही है कि हम अपनी भावनाओं को अच्छा बनाना सीखें। कैरियर के साथ साथ कैरेक्टर भी हमारा अच्छा बने, विचारधारा, हमारी सोच अच्छी बने, इस दुनिया को देखने का नजरिया, वो दृष्टिकोण, वो पॉइंट ऑफ व्यू, उसे हम अच्छा बनाना सीखें। क्योंकि हमारी दृष्टि बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। सराउंडिंग वही रहेगी, लेकिन उसी सराउंडिंग में रहते हुए हम बहुत आनंद से रह सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि व्यक्ति अपने आप को खुश करने के लिए सराउंडिंग को बदलने की कोशिश करता है, लोगों को बदलने की कोशिश करता है। आप सोचते हैं जब सब कुछ, सारे लोग, सारी फैसिलिटीज हमारे अनुकूल हो जाएंगे, तब हमारा जीवन अच्छा बनेगा, आनंद तब पैदा होगा। कैसी मेंटलिटी है? मैक्सिमम लोगों की मेंटलिटी यही होती है, नहीं होती? आप दूसरों को बदलने की कोशिश पहले करते हो कि स्वयं को बदलने की कोशिश करते हैं? बोलना, जोर से बोलो। महाराज जी, दूसरों को। अच्छा, दूसरों को बदलने की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग हैं। फैमिली में भाई हैं, बहन हैं, पेरेंट्स हैं, वर्क प्लेस में पूरा स्टाफ होगा आपका, दूसरी जगह जाएंगे ढेर सारे लोग मिलेंगे आप लोग। ये तो हो गई अन्य लोगों की बात। दूसरी बात होती है कि हम फैसिलिटीज को बहुत अच्छा चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे पास जब मनी पावर होगा, अच्छा पैसा होगा, अच्छी गाड़ियां होंगी, अच्छी क्लोथिंग होगी, तब जीवन आनंदमय बनेगा। तो बाहर की कंडीशन को बदलने के लिए
कितनी एनर्जी की नीड होगी, कितने सारे लोगों को आपको चेंज करना होगा। बताओ, आपके पास कितनी एनर्जी है, कितना स्टेमिना है, और आपके पास कितना टाइम है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। बताओ, क्या लगता है आप कितने लोगों को बदल पाओगे अपनी लाइफ में? बोलो। जो यहां से बाहर निकल गए हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, कितने लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं आप में से? हाँ, तो आपने तो अपने घर को छोड़ करके बाहर की दुनिया भी देखी होगी, नहीं देखी? कॉलेज लाइफ भी देखी, हॉस्टल लाइफ भी देखी होगी, वर्किंग एटमॉस्फेयर भी देखा होगा, कुछ तो देखा होगा। तो आप बता सकते हैं आप कितने लोगों को चेंज कर सकते हैं? खड़े करके बोलना थोड़ा। जिन्होंने सारी दुनिया देखने की कोशिश की है, टाइम मिला है, जिनके भीतर मैच्योरिटी आ चुकी है, हम उनसे पूछ रहे हैं। हाँ, बोलो। जी, हम किसी को भी नहीं बदल सकते। अच्छा, तो सराउंडिंग को आप कितने परसेंटेज चेंजेस कर सकते हैं? ठीक है, पर्सन को छोड़ दो, लोगों को छोड़ दो, अब सराउंडिंग जो आपको मिली हुई है उसको आप कितना परसेंटेज चेंज कर सकते हैं? अपने वर्क के अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते कितने हैं, अगर हम परसेंटेज? capable हैं तो इमेजिन कर सकते हैं? हम कहीं और मतलब सेटल हो सकते हैं। हाँ ठीक है, सेटल नहीं, सराउंडिंग से मतलब सिर्फ वही एरिया नहीं लेना जहां राइट नाउ रह रहे हैं। जब दूसरी जगह सेटल हो जाओगे तो वहां भी सराउंडिंग मिलेगी। सराउंडिंग से मीन्स कलीग, सराउंडिंग से मीन्स फैसिलिटीज, वो रूम, वो हाउस, वो गाड़ी, वो क्लोथिंग, वो ज्वेलरी, वो मनी, वो पड़ोसी, वो नेबर, ठीक है ना, वो कस्टमर्स। हाँ, कितने परसेंटेज है? एक लाइव बीइंग होते हैं, एक नॉन लिविंग बीइंग है, जो एक लिविंग बीइंग है और नॉन लिविंग बीइंग है। हाँ, चलो अभी लिविंग बीइंग को अभी छोड़ दो, नॉन लिविंग तो कर सकते हैं। कितने परसेंटेज चेंज कर सकते हैं? आई थिंक 20% चेंज कर सकते हैं हम चीजें। 20% आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। कितने ड्यूरेशन में, कितने टाइम पीरियड में? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जितनी हमें नीड होती है। हाँ। उस हिसाब से अगर हमें जल्दी उस चेंज को लेके आना है तो हम जल्दी कर लेंगे। तो कितने परसेंटेज चेंज कर सकते हो? क्योंकि चेंजेस होना भी अपनी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अब आप सराउंडिंग चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए मनी चाहिए, पैसा चाहिए। अब जितने आपके पास है, अथवा आप सोच सकते हैं कि 5 years डाउन द लाइन मैं इतना अर्न कर सकती हूं, अथवा आप इतना कमा सकते हैं, और जो आप सोचते हो आपने उसने सपोज अचीव कर भी लो, मान लो, तो उस अचीवमेंट के बाद भी आप कितना चेंजेस लेकर के आ सकते हैं? जी, अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की या लिविंग की इस चीज की बात करें तो हम 1-2-3 साल में कर सकते हैं चेंज। 100% सेटल होने के अगर उस पर्पस से देखें तो कर सकते, पर हम अपनी सारी चीजें चेंज नहीं कर सकते। नॉन लिविंग में भी, नॉन लिविंग में सारी चेंज करना सबके बस की बात होती ही नहीं। अभी आपके पास कोई व्हीकल नहीं होगी, मान लो, अब आप सोचोगे कौन सी व्हीकल होना चाहिए, कौन सी गाड़ी होना चाहिए फ्यूचर में। फिर भी अब आपकी सोच क्या है? 4 व्हीलर होना चाहिए। कौन सी 4 व्हीलर? कुछ तो सोचा होगा। मारुति है, होंडा है, फॉर्च्यूनर है, क्या सोचा है? कोई भी 4 व्हीलर मतलब होना चाहिए। 5 साल के बाद आप इस लायक हो जाते हैं, सपोज जो आज आपने सोचा वो मिल गई, आपको कार मिल भी गई, फिर उसके बाद जब वो आ जाएगी ये लगता है कि उससे भी बेटर आना चाहिए। आना चाहिए।
तो लाइफ की हर स्टेज में भी आप देखोगे आप 100% चीजों को बदल ही नहीं सकते। तो सराउंडिंग जो हमें मिली है उसे चेंज करना प्राय सबके लिए इम्पॉसिबल होता है। अब मेंटलिटी क्या है, आप खुश कब होगे जिंदगी में, सोच क्या है आपकी, जिंदगी में खुशियां आपको कब मिलेगी? हाँ बताओ अमन। देखो बहुत अच्छी जगह आपको लेकर के जा रहे हैं, हाँ? समझने की कोशिश करें। मासी जब जो हम लोगों को चीजें चाहिए वो मिल जाएंगी तो खुश हो जाएंगे। आप कह रहे जो चीजें आपकी नीड हैं, जो चाहते हैं वो मिल जाएंगी, तो वो तो मिल जाएगी, आपको लगता है मिल जाएगी हमेशा? अब मासी एस्पायर तो कर रहे हैं, अब देखो कोशिश तो कर रहे हैं बट देखो उसको नीचे रखे। हाँ कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग बट अब देखो मिलती है कि नहीं। नहीं, अभी जो सोच है उसके अनुसार मिल भी जाए फिर आपकी सोच बदल जाएगी, देखना। फिर आप सोचोगे कि नहीं इससे कुछ बेटर होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। तो हम एक बात यही कहना चाहते हैं, जब जब हमारा फोकस लाइफ में खुशी पाने का सराउंडिंग पे डिपेंड रहेगा तो हम कभी आनंद से भर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पाथ ही जो है गलत है। रोड ही है, जो रोड मैप ही हमने बनाया है वो गलत बनाया है। समझने की कोशिश करना, सबने क्या सिलेक्ट किया है, कैसा सोच करके रखा है, प्लानिंग कैसी है सबकी, कैसी प्लानिंग है लाइफ में। अच्छा आप अभी खुश रहते हो, बढ़िया आनंद से रहते हो, टेंशन फ्री रहते हो लाइफ में? हाँ? जो जिस हाल में जिस कंडीशन में रह रहे हो फर्स्ट क्लास हो? हाँ बता दे, हमें बताएंगे। अभी जो बहुत यंग हैं अभी तो वो सिर्फ स्टडी में गए, इसके अलावा कुछ सोचते नहीं होंगे थोड़ा सा, और जो थोड़ा सा मैच्योर हो चुके हैं उनसे पूछना है, वो अच्छे से आंसर कर सकते हैं। हाँ समझ रहे हो हमारी बात की नहीं? कितने लोगों को ये लगता है कि वो लाइफ में बहुत खुश है? मनोज तुम बता दो, आप तो बहुत सेटल हो चुके हो लाइफ में, है ना? नमस्ते महाराज जी। हाँ जी महाराज जी। बोलो, आपको लगता है कि आप लाइफ में बहुत खुश हो? जी महाराज जी। आपको कोई परेशानी नहीं लाइफ में? नहीं ऐसी कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। आपकी कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं है फ्यूचर को? वो तो रहती है कि महाराज नहीं, जी। अब इससे कुछ ऐसा और बेटर हो जाना चाहिए? वो तो रहती है महाराज जी हमेशा ही। पीछे वो तो- वाले नमस्ते महाराज जी। महाराज जी वो तो चाह तो रहती है कि अब ये कर लिया तो अब ये भी करना है, फिर और करना है, लगा ही रहता है। बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लगा ही रहता है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? मेंटेलिटी कैसी है आपके लाइफ की? खुशियां जो है आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि सराउंडिंग पर डिपेंड करती है? हम ये सिर्फ यह पूछना चाहते हैं। अपने लिए तो सराउंड, आप जीवन में खुशियों को सराउंडिंग टू के अकॉर्डिंग पाते हैं कि अपने अकॉर्डिंग पाते हैं? सराउंडिंग ही हो जाती है। डरो नहीं, डरो नहीं, बोलो। अपने अपने लिए तो सराउंडिंग के लिए, अपने लिए तो कर रहे हैं, लेकिन डिपेंडेंट किस पे हैं आप? सराउंडिंग सराउंडिंग पे डिपेंडेंट हैं, अन्य लोगों पर डिपेंडेंट है कि अपने ऊपर डिपेंडेंट है? बस हम ये पूछना चाह रहे हैं। सराउंडिंग में भी है, सराउंडिंग पे भी है कि सराउंडिंग में ही है? सराउंडिंग में ही है। समझ रहे हो? सोच पा रहे हो? नहीं, हम जो पूछ रहे हैं आपसे कौन हमें आंसर करेगा? हाँ हाँ बताओ लास्ट में।
नमस्ते महर्षि। महर्षि, हम सराउंडिंग पे डिपेंड होते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे या हम उनके अकॉर्डिंग काम करें। जैसे कि अगर हम लोगों को कुछ करना है तो पहले हम मम्मी वगैरह से पूछते हैं कि बाकी लोग क्या कहेंगे या जो भी है, तो हम मोस्टली सराउंडिंग पे डिपेंड होते हैं। हाँ, कितने लोग सराउंडिंग पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं? उनका अच्छा अथवा बुरा रहना, उनका सुखी अथवा दुखी रहना, उनका टेंशन फ्री अथवा बहुत टेंस्ड रहना, किस पर डिपेंडेंट है? थोड़ा अपनी डिपेंडेंसी समझने की कोशिश करो, लाइफ में पकड़ने की कोशिश करो। हम कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? हाँ, बोलिए। नमस्ते महर्षि। हम लोग करते तो सब अपने लिए हैं, लेकिन जो करते हैं वो अपनी सराउंडिंग्स को देखकर करते हैं। खुशी तो हम अपनी चाहते हैं, लेकिन एक फैक्ट ये भी होता है कि जो हमारी सराउंडिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम लोग खुशी चाहते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने कि हम कर अपने लिए रहे हैं, खुशी अपने लिए चाह रहे हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं डिपेंडेंसी किस पर है आपकी? सराउंडिंग्स पर ही है। वो एक्सपेक्टेशन जो टॉपिक करा था बस वही है। सराउंडिंग पर डिपेंडेंसी। हाँ, एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो खुशी भी हमें मिल रही है, एक तरीके से कहें तो। अभी मैं छोटी हूँ तो आई गेस सराउंडिंग्स पर ही। अच्छा, सराउंडिंग को कितना परसेंटेज चेंज कर सकते हो आप? सराउंडिंग्स एक्चुअली चेंज तो नहीं हो सकती। नॉन लिविंग जो है वो हम कर सकते हैं कितने अपने अकॉर्डिंग। परसेंटेज? वो तो 100 भी हो सकती है नॉन लिविंग, अगर हम चाहें तो। बट जो लिविंग है वो चेंज नहीं हो सकती। आई गेस 2% भी नहीं हो सकती। वो हमारा पर्सपेक्टिव है। अगर हमने अपने आप को चेंज कर लिया, जो नजरिया होता है, देखने का नजरिया बदल दिया, तो सारी चीजें अपने आप बदल जाएंगी। तो बस अच्छा, वही। आप कह रहे हैं देखने का नजरिया बदल दिया तो सारी चीजें बदल जाएंगी। हाँ, अभी हो क्या रहा लाइफ में? अभी तो हम सब चीज हम में दुनिया को negative बदलने देखते की हैं। कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, जब मेरा भाई ये अच्छा हो जाएगा, वो मेरा कहना मानने लगेगा, मेरा रिस्पेक्ट करने लगेगा, तब मैं अच्छे से रहूंगा। हाँ, मेरी सिस्टर जब व्यवस्थित हो जाएगी तब सब अच्छा हो जाएगा, है ना। जब मम्मी पापा मुझे लाइक करने लगेंगे तब बढ़िया हो जाएगा। जब इतना पैकेज मिलने लगेगा, कितना पैकेज, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, हाँ ऐसा लगता है तब तो बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि अभी का पैकेज 5 लाख का है ना। अभी पैकेज बहुत कम है और इतने पैकेज में जो है गुजारा अच्छे से हो नहीं रहा है। इतने इनकम में हम अपनी सारी विशेष फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ही। तो देखना, दुनिया, सारी की सारी दुनिया सराउंडिंग पे ही डिपेंडेंट रहती है और सराउंडिंग को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। क्या हमारे हाथ में हम सराउंडिंग को बदल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता। आपकी बात छोड़ दो, हमारी बात छोड़ दो, भगवान भी आ जाए तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तीर्थंकर प्रभु भी उतर करके आ जाएंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हम किस किस को बदलेंगे? किस किस के नेचर को बदलने की कोशिश करते रहेंगे और कितना बदल पाएंगे? हमने कोशिश कर भी लिया, अटेम्प्ट कर भी लिया, कितने लोगों को चेंज कर पाएंगे? बताओ। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना आ जाए, बिलियनियर भी क्यों ना आ जाए, कितने लोगों को बदल पाएगा वो? आप कहते कि मनी से आप बदल दोगे, फैसिलिटी देकर के बदल दोगे, कितने लोगों को? महर्षि, जो हमसे बड़े होंगे उन्हें तो शायद हम चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो छोटे होंगे उन्हें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हाँ, छोटे को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हाँ, एज में तो छोटे कितने लोग एग्री हैं इस बात से? हाँ, कितने लोग एग्री हैं कि हम छोटों को बदल सकते हैं, थोड़ा तो बदल ही सकते हैं? हाँ। पीछे लोग ऐसी ऐसी गर्दन हिला रहे हैं। हाँ?
कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? क्यों? क्या क्या बोल रहे हो? महर्षि नहीं कर सकते किसी को भी, छोटों को भी नहीं बदल सकते? नहीं कर सकते। अरे बड़ों को नहीं बदल सकते तो समझ में आता है, क्योंकि बड़ों का तो सब कुछ सेट हो चुका है, उनका नेचर सेट हो जब तक चुका बच्चे है। बिल्कुल छोटे हो तब तक तो आप उन्हें अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर, हाँ। जब तक ज्यादा छोटे बच्चे हो तब तक तो कर भी सकते हो। हाँ, थोड़े बड़े हो जाएं फिर नहीं कर सकते, सब अपनी मर्जी करते हैं। अच्छा, जो हमसे एल्डर है, बड़े हैं, अब हम उन्हें तो बदल नहीं सकते। वो बोला छोटों को भी हम नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते, छोटों नहीं बदल सकते, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करवा लें। 5-10% फोर्सफुली बदलने की कोशिश करो तो 5-10%। अच्छा, प्रेम से बदलने की कोशिश करो तो 1 to 2%, लेकिन फोर्सफुली तो बिल्कुल 0%। अच्छा, तो समझ में आ रही बात क्या है? अभी पर्सपेक्टिव क्या है अपना? लाइन ऑफ एक्शन कैसा चलता है, कैसा है सबका? जब वो बदल जाएगी तब मैं अच्छे से रहूंगी, मेरा कलीग अच्छा हो जाएगा, हाँ, तब तो सब फर्स्ट क्लास रहेगा, और नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सारी एनर्जी जो है, यूटिलाइजेशन कहां चल रही है अपने? हम ये कहते हैं 100% अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन किस फील्ड में चल रहा है? दूसरों को लिए, दूसरे के लिए कि अपने लिए? कहने में यही आता है कि हम अपने लिए कर रहे हैं। क्या कहने में आ रहा है? नहीं, हम अपने लिए कर रहे हैं बस। लेकिन हमारी जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो पर के लिए ही चल रहा है, दूसरों के लिए ही चल रहा है। और मेंटलिटी ये बनी है कि जब वो ठीक हो जाएगा तब मैं अच्छा हो जाऊंगा। नहीं, क्या मेंटलिटी बनी? ये है ना? क्यों दीपक? सबकी मेंटलिटी पर डिपेंडेंट ही है, इंडिपेंडेंट नहीं। सेल्फ डिपेंडेंट किसी की नहीं है। हम वही कहना चाह रहे हैं, पूरी लाइफ निकल जाएगी अपनी। जिंदगी बहुत छोटी है और बदलने के लिए बहुत सारे लोग हैं। एक को बदलोगे दूसरा नया खड़ा हो जाएगा। जो आपका अपोनेंट है, सपोज आपने उसको अपने फेवर में कर भी लिया, क्या ऐसा हो सकता है कि अपोजिशन पार्टी समाप्ति हो जाए? क्यों? अपोजिशन पार्टी समाप्त हो सकती कभी? ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, है ना? यदि पुण्य है तो पाप भी साइमल्टेनियसली चलता ही रहेगा। हम ये सोच ले कि हम पाप को पूरा समाप्त कर दें, पाप को समस्त रूप से फिनिश ही कर दें, बुराइयां सारी नष्ट हो जाए संसार से, सारे जो खराब लोग हैं वो समाप्त हो जाएं, अथवा वो सारे के सारे अच्छे बन जाएं। चलो ठीक है, समाप्त ना हो, पॉसिबल है? बिना विलेन के तो कोई मूवी होती ही नहीं। चलो आप लोगों की 5 मिनट की एक्सरसाइज कराते हैं, एक 5-10 मिनट का ध्यान कराते हैं। कौन सा ध्यान कराना है? फॉरगिवनेस का ध्यान करा, फॉरगिवनेस का, क्षमा वाला ध्यान। इसकी वॉइस थोड़ी ठीक कर दो। सबको इमेजिनेशन करना है, इमेजिनेशन के विजुलाइजेशन करना है। उस व्यक्ति का विजुलाइजेशन करना है जिससे आपकी बिल्कुल नहीं पटती, जिससे आपकी ट्यूनिंग बिल्कुल मैच नहीं होती है, जो आपको बिल्कुल लाइक नहीं करता है, आपकी हमेशा बुराई करते रहता है, आपकी खिंचाई करते रहता है, आपकी टांग खींचते रहता है, आपको धक्का देते रहता है, गिराते रहता है, अंट शंट आपके बारे में बोलते रहता है, आपको गुस्सा दिलाते रहता है। हाँ, भगवान का चिंतन नहीं करना। बी वेरी प्रैक्टिकल।
किसका चिंतन करना है? जिससे आपकी बिल्कुल नहीं पटती। उसने कुछ ऐसा बोल दिया था इतने दिन पहले, इतने महीने पहले, अथवा इतने वर्ष पहले, वो हमेशा ही ऐसा बोलते रहता है। और आप उसके बारे में क्या सोचते रहे अभी तक? अच्छा सोचते रहे? कोई नहीं अच्छा सोचता है ना। जो आपकी निंदा बुराई करता है, आपकी खिंचाई करता है, उसके बारे में अच्छा कोई सोचता है? कोई सोचता है अच्छा? नहीं सोचता। नहीं सोचा ना। हमेशा आपने भी उसका बुरा ही सोचा ना। क्या मिला आपको रिजल्ट? वो आपका फेवरेबल हो गया, आपके फेवर में आ गया? नहीं आया। अब हम जिस पाथ को बता रहे हैं उस पाथ को अपनाना है, अंदर से करना है। ठीक है? क्या करना है? अपनी उस मिस्टेक को रियलाइज करना है, मन से भी, अपने मुख से बोलना भी है और उससे क्षमा मांगना भी है। कैसे मांगोगे क्षमा? उसको सामने रखना अपने। वो खड़ा हुआ है और हम गिरे हुए हैं उसके चरणों में। क्या सोचना है? क्योंकि जिस पाथ को आपने अपनाया अभी तक, उससे आपको सॉल्यूशन नहीं मिला। अब हमारा पाथ अपनाओ, हम जो कह रहे हैं। लेकिन यह एक्सरसाइज रेगुलर हो, 5 to 10 मिनट्स की ज्यादा नहीं कर रहे हैं, रेगुलर हो। गारंटी हम ले रहे हैं 6 महीने के पीरियड में आपका कट्टर शत्रु भी आपका मित्र बन जाएगा। जिससे आपकी नहीं पड़ती है वो भी आपका फ्रेंड हो जाएगा। बिल्कुल करके देखो इसे। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब आप कहो कि मैंने आज ही इसके बारे में अच्छा सोचा, फिर जाकर के मैं मिलता हूं, क्या बोलता है? वो लोग तो गाली ही दे रहा है। हाँ, वो तो बदला ही नहीं। महाराज जी ने कहा था वो बदल जाएगा, लेकिन वो तो बदला ही नहीं। चलो अच्छे से बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब अपने भीतर क्षमा का भाव लाने के लिए बॉडी में कौन सा पोर्शन होता है जानते हो? कौन सा पार्ट होता है? अपना हृदय होता है। तो देखो, एक मुद्रा बनाना है, अपने हृदय वाले पोर्शन को टच करना अपने दोनों टोस, अंगूठे से, है ना, ऐसे, और हाथ को ऐसा बनाते हो। ठीक है? इसको इधर रख करके पहले ओम की चैंटिंग करना है, बस, और कुछ नहीं करना। इसी पोस्चर में थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। ठीक है? आंखें बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, ये पोर्शन हमारा हृदय की ओर हो, टच करे इसको। गहरी सांस लेकर के again deep breathing. गहरी सांस लें पुनः। रिलैक्स, बॉडी को शिथिल छोड़ दें। दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर रखें, सहज रूप से श्वास लें।
पूर्ण रिलैक्स मोड में अपने आप को रखते हुए उस व्यक्ति की इमेजिनेशन करें जो हमारा शत्रु है। बिल्कुल वो हमारे सामने खड़ा हुआ है, हमारी दृष्टि उसके चरणों में है, हमारा हृदय भीतर से क्षमा भाव से भर रहा है। अपने उस दृश्य को याद करें जो वर्षों से हमें पीड़ित कर रहा है। उस घटना को हम अपने मन से निकालते हैं, पूर्ण क्षमा भाव से भरते हैं। कहें, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। जोर से कहो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। बोलो। अपना माथा उस व्यक्ति के चरणों में झुकाएं, आंखों में पानी लेकर के आए, उस घटना को भीतर से जाने दे जो घटना हमें हमेशा पीड़ित करती रही। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। बोलो। मैं हृदय से तुम्हें क्षमा करता हूं। मैं अपनी गलती पर पश्चाताप करता हूं। दृष्टि अपने हृदय की ओर लेकर के आए। गहरी सांस लें। उस व्यक्ति के चेहरे को देखें जो हमारा कट्टर शत्रु है। मैं शत्रुपने की भावना को त्यागता हूं। क्षमा सहित क्षमा सहित मेरे दुख का कारण मेरी दृष्टि रही है, मेरी सराउंडिंग को देखने का नजरिया रहा है। आज मैं अपनी दृष्टि को बदलता हूं। मैं सिर्फ अपने भीतर झांकता हूं। मैं अपनी ही शांति के लिए उसे क्षमा कर रहा हूं। मैं अपने सुख के लिए उसे क्षमा करता हूं। मैं उस पर एहसान नहीं बल्कि अपने ऊपर एहसान कर रहा हूं। क्षमा सहित उस व्यक्ति को सामने रखें, अपना हृदय उनके चरणों में, अपनी आंखों में पश्चाताप के आंसू, अपनी वैर की भावना को मैं छोड़ रहा हूं। पूर्ण आनंद से अपने आप को भर रहा हूं। क्रोध रहित जो वैर आज तक मैंने उससे पाला है, मैं उसे छोड़ता हूं। शत्रुपने की भावना को मैं त्यागता हूं। वैर रहित दृष्टि अपने हृदय की ओर, अपने हृदय को शांत परिणामों से भरें। क्षमा सहित मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। कहो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं।
मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। मेरे भीतर कोई वैर नहीं, मैं पूर्ण आनंद से भरा हूं। आनंद दृष्टि उसकी आंखों की ओर लाएं, अपनी आंखों में निर्मलता लाएं, अपने आप को मंगल पवित्र भावना से भरें। उस वैर के भाव को छोड़ दें। मैं उसे छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं। बोलो, मैं उस वैर को छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं। गहरी श्वास। दोनों हाथ जोड़े, हृदय के निकट लाएं, मंगल भावना से अपने आप को भरें। आंखें खोल लें। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में वैर ना हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में क्रोध ना हो, मैं क्रोध ना हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में द्वेष ना हो, मेरे मन में द्वेष ना हो, मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन में क्रोध ना हो, मेरे मन में क्रोध ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। बोले महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।